हेलो बच्चों, एसके मिशन बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। हम लोग आज जो है एक नया टॉपिक औसत एवरेज पढ़ने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखना, औसत क्या चीज़ है इसको हम पूरा बताएंगे। और अभी फिलहाल जो पहला क्लास होगा इसमें बेसिक जानकारी देंगे, उतना टफ क्वेश्चन नहीं लेंगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन लेंगे। माने कहने का मतलब बहुत निम्न लेवल से हम लोग हाई लेवल तक पहुंचेंगे। 2-4 वीडियो में इसको हम पूरा खत्म करेंगे। तो अभी फिलहाल ऐसा सवाल लेंगे जो हर एक प्रत्येक बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। क्योंकि हमें पढ़ाना है इसलिए हम पहले से बहुत छोटे सवाल से बढ़ेंगे और बढ़ते बढ़ते बहुत टफ क्वेश्चन भी देखेंगे, यानी कि हार्ड क्वेश्चन लास्ट वीडियो में होगा। तो चलो इसमें हम सबसे पहले एवरेज, औसत, ये क्या चीज है। औसत जो होता है, एवरेज, ये एक प्रकार से समझो कि मिला जुला करके बांट करके खाना। जैसे कि कुछ बच्चे मिठाई लाए, सबको मिला करके और फिर सब मिलजुल करके बराबर बराबर यदि खाता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, औसत। जरा से इसको एग्जांपल से देखें। यदि मान लो कि किसी बच्चे के पास 5 मिठाई है, किसी दूसरे बच्चे के पास 6 ठो है और अगले बच्चे के पास 7 मिठाई है। तो इस प्रकार यदि हो और इसका औसत पूछ दे तो औसत क्या होगा, सबों को मिला देना है और जितना है यानी 1 2 3 जितने आंकड़े हैं उतना से भाग देना है। तो सबको जोड़ देंगे, 5 जोड़ 6 जोड़ 7 और बटा कितना करेंगे, 3। तो ये जोड़ने पर 18 हुआ, 3 से भाग देंगे, 3 छक 18, है ना। तो ये औसत हुआ। लेकिन यहाँ पे है क्या, इस औसत को निकालने का हम कुछ ट्रिक भी बताएंगे और हर एक ट्रिक के पीछे हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जो इसमें हो रहा है ना, इसे हमें जानना चाहिए, उसके बाद ही ट्रिक हम लोग समझ पाएंगे। जरा सा देखें, 1-2 सवाल हम इसमें आप लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ डालते हैं, पहले देखो, यदि हम बात करें कोई संख्या का, जैसे प्राकृतिक संख्या ले लें। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या, 1 2 3 4 5, इतना सा लिए। 1 2 3 4 5, सब में कॉमा है, कॉमा नहीं दिए हैं इसमें। तो चलो आगे, इसका औसत यदि पूछें तो क्या होगा, इसका औसत, इसका औसत क्या होगा। तो सभी संख्याओं को जोड़ करके और 1 2 3 4 5, 5 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन नहीं, यदि इसमें कुछ क्रम से हो, जैसे इससे एक अधिक है, इससे एक अधिक, एक अधिक, इस मैंने वो एक सिस्टम से हो। यदि सिस्टम से हो ना, जिसको हम लोग समानांतर श्रेणी भी बोलते हैं, 10 क्लास में पढ़ा होगा जो बच्चे, तो समानांतर श्रेणी में यदि वो हो तो उसके लिए बनाने का 2-3 तरीका है। जैसे कि पहला तरीका हम दिखा रहे हैं, दोनों तरफ से ऐसे झांपते जाएंगे, जो सबसे बीच बचेगा वो इसका औसत होगा, ये पहला। दूसरी बात है फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके यदि हम आधा कर दें तो उसका औसत निकलता है। 5 और जोड़ 1 तो कितना हुआ, 6, 6 का आधा 3। फर्स्ट एंड लास्ट। इस प्रकार से यदि हम देखें, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ हो और डॉट 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 अंतिम में या कुछ भी रहे, मान लो 100 है, और इसका हमें पूछ दिया कि क्या होगा इसका औसत, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट जोड़ देंगे, 1 + 100 और बटा 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 101/2। भाग देने पर ये हो जाएगा 50.5, है ना। इस प्रकार से आगे इसमें यदि बात करें कि फर्स्ट एंड लास्ट जब हो रहा हो ना, तो कोई ऐसा लिख दे 1 2 3 4 डॉट 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 और लास्ट में n दे दे, तो इसका औसत क्या होगा, इसका औसत होगा फर्स्ट एंड लास्ट बटा 2। यानी इस सवाल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत 1 + n/2, है ना। हम प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब पूरी तरह से अच्छी तरह से हम बात करेंगे। पहले अभी हम समझाना चाह रहे थे कि औसत क्या है, कैसे बनता है, उसका बेसिक बता रहे थे। तो हम लोग जो है ना 1-2 सवाल और देखते हैं इसमें। चलो यहां से इसको मिटा दिए या आगे बढ़ा देते हैं इसको। चलो
जैसे कुछ हम उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, मान लो सम संख्या या विषम संख्या कुछ भी लें तो विषम संख्या लेके चलते हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है। इनका क्या होगा औसत? औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? तो औसत की यदि बात करें तो क्या होगा? सबसे पहले इसमें पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, इस पे जरा विचार करें हम लोग। पद को गिन लें, पदों की संख्या, और ऐसा यदि कॉलम बना लें तो देखते हैं यहाँ पे 1 2 3, कितना इसमें 3, और जिस ढंग से अभी बताए थे जोड़ के आधा कर देना है या फिर सबसे बीच, दोनों तरफ से देखें सबसे बीच में कितना है 3, तो औसत क्या आएगा 3। ऐसे भी जोड़ के देखें 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 में 3 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ 3 है, आंकड़े 3 है, 1 2 3, तो 9 में 3 से भाग दिए तो कितना आया 3, औसत 3 आ रहा है ना, और पदों की संख्या 3। थोड़ा सा देखने वाली बात है यहाँ पे कि 1 3 5 7 और 9, 1 2 3 4 5, पदों की संख्या यहाँ पे कितना है 5 है, इसका औसत भी 5 ही होगा। यानी हम इसमें क्या देख पा रहे हैं, जितनी पदों की संख्या उतना ही औसत हो रहा है, जितना पदों की संख्या उतना ही औसत हो रहा है। यदि कोई बोल दे 1 3 5 7 9, ऐसे करते करते n पदों तक, n पदों तक, n पदों तक, यानी इसमें पदों की संख्या क्या होगा n, तो इसका औसत क्या हो जाएगा n। यानी कि इस सवाल को दूसरे ढंग से बोल सकते हैं कि प्रथम n विषम संख्या का औसत बराबर कितना होगा n। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा n। तो हम लोग एक चार्ट के रूप में ये सारी संख्या को देखेंगे, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, ये सब एक चार्ट बना करके हम लोग इसको देखेंगे। हाँ, तो चलो आगे हम लोग इसको एक चार्ट में देखेंगे। पहले फिलहाल हम लोग सवाल पे आते हैं। तो ये अब हम सवाल जो लिए हैं, पहला नंबर सवाल हम लिए हैं 4 6 8 का औसत। एकदम सिंपल बात है, 4 6 8 का औसत। ऐसे ही मौखिक सवाल है ये सब, इसमें कलम छूने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिस्टम से है, ये सम संख्या है, ये 2 2 बढ़ा हुआ है ना, पहले इसको गौर करके देखना कि वो सिस्टम से है या नहीं, अन्यथा गलत हो सकता है। ऐसा देखते ही एकदम सिस्टम से है और सम संख्या है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे बीच में है। दूसरी बात, फर्स्ट एंड लास्ट जोड़ के आधा करेंगे तो भी इसका आंसर आ रहा है। तीसरा नियम यह है कि यदि सम संख्या रहे तो पदों की संख्या गिन लेना है, 1 2 3, कितना हुआ 3। पदों की संख्या यदि वो शुरू से रहे तो पदों की संख्या गिन के उससे 1 ज्यादा करेंगे, लेकिन ये शुरू से नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट एंड लास्ट नियम लगा सकते हैं। 4 जोड़ 8, 8 और 4 कितना हुआ 8 4 12, 12 का आधा 6 हो जाता है। ये आपका औसत है ना। चलो यहाँ से आते हैं, 5 लगातार विषम संख्या का औसत 75 है, तो सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले हम लोग अभी क्या देख रहे थे कि बीच की संख्या औसत होता है। क्या देख पा रहे थे, बीच की संख्या औसत होता है। कहीं भी जैसे 1 2 3 एग्जाम्पल में यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5, तो इतना का यदि कोई औसत पूछे तो इसमें औसत क्या होगा 3 होगा, है ना। इनका पूरे का औसत क्या हो जाएगा 3। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यदि वो सिस्टम से है तो बीच की संख्या औसत होता है। यहाँ 5 लगातार विषम संख्या बोल रहा है ना, यानी कि ये सिस्टम से है, और जब ये सिस्टम से है तो बाबू इसका औसत जो होगा वो तो बीच में ही होगा ना, तो बीच में होगा। ये 75 जो है आखिरकार वो सबसे बीच में होगा। तो 5 लगातार विषम संख्या है, तो हम इसको समझाने के लिए क्या करते हैं, अभी 5 ऐसे बॉक्स बना लेते हैं। कितना बॉक्स बनाए हमने 5, 1 2 3 4 5। 75 जो ये है औसत, ये आखिर सबसे बीच में ही होगा, तो सबसे बीच में होगा तो यहाँ सबसे बीच में डाल दिए इसको। अब रही बात, लगातार विषम संख्या है और बड़ी की ओर जाना है, तो 75 के बाद क्या होगा, यहाँ पे 75 के बाद 77 होगा, उसके बाद 79। तो ये आपका आंसर है। 79 आपका क्या हो गया, बड़ी संख्या। देखो बाबू, यदि इसमें छोटी संख्या भी पूछ देना
तो घबराना नहीं, इधर आ जाएंगे। छोटी संख्या यदि पूछता, यहाँ पे पूछा हुआ बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या निकाल दिए। छोटी संख्या पूछता तो इधर आते हम लोग, यहाँ पे कितना हो जाता 73 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 71। तो छोटी संख्या ये हो जाएगा, बड़ी संख्या ये, तो यहाँ पूछा हुआ बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना हुआ 79। चलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। 5 लगातार विषम संख्या, जरा गौर करना, यहाँ पर 5 लगातार विषम संख्या था, बिजोड़ा था, तो आप लोग कहोगे कि सर इसमें आपने जो है ना 2 इधर छोड़े 2 इधर छोड़े, तो बीच में ये हुआ। यदि इसमें जोड़ा रहता, 5 की जगह पर 6 रहता, तो कैसे बनाते? तो अगला एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं ऐसा सवाल। हाँ, ऐसा सवाल लिए हुए हैं यहाँ पे, और इसको गौर करेंगे आखिर ये सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं। अभी चलो देख लो ये सवाल, जस्ट जो आप लोगों के मन में आता होगा सवाल वो यहाँ पे है, स्क्रीन पे दिख रहा है ना। 10 लगातार विषम संख्या का औसत 60 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो बच्चों के माइंड में ये आता होगा कि सर इसको कैसे अब बनाएंगे। तो जरा देखो, हम बॉक्स बना के दिखा रहे हैं, हालांकि यहाँ 10 ही नहीं ज्यादा भी हो सकता है, तो कहोगे कि सर इसमें बॉक्स कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी हम बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे फिर। तो अभी यहाँ पे बहुत छोटी सी बात है, 10 गो विषम संख्या 10 गो बॉक्स बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए हम बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे 2 और ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6, 7, 8 और 9 और ये 10 है ना, 10। अब यहाँ पे 10 लगातार विषम संख्या का औसत कितना है 60 है। औसत कितना 60, और हम बताए हैं कि औसत हर हमेशा बीच में होता है। तो यदि इधर से हम देखें 1 2 3 4 5, यहां से यहां तक 5 घर है, और यहां से यहां तक भी 5 घर है, तो औसत ये जो 60 है कहां भरेंगे हम? बीच कहां है? तो बीच आखिर में सबसे बीच तो यही पॉइंट पकड़ता है ना, इसी पॉइंट पर ये मेरा 60 है ना। चूंकि ये बॉक्स में जो है यहाँ पर लिखा हुआ विषम संख्या है, बॉक्स में जो भराएगा वो विषम संख्या भराएगा, ना कि सम संख्या। विषम संख्या ही भरना है उसमें। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, अब इसको हम कैसे बनाएंगे। जब ये 60 जो है ना, ये बॉक्स के बाहर इन दोनों के बीच में है, तो 60 के बाद क्या होता है 61। आगे बढ़ते हैं, बड़ी संख्या की ओर जाना है, तो 61 हुआ, 2 2 इसमें बढ़ते जाएंगे, 61 के बाद 63 हो जाएगा। ऐसे तो लिखना नहीं चाहिए, हम लिख के अभी दिखा रहे हैं, बच्चे तो ऐसे मने मन इसको 2 2 जोड़ते जोड़ते यहां तक वो पहुंच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 65, और यहाँ कितना होगा 67, और ये 69, यानी कि इस सवाल का जवाब कितना आएगा 69, यानी कि 69। ये हो जाएगा, इसका जवाब हुआ 69। ठीक। यदि छोटी संख्या पूछता तो इधर आते। बाबू इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान दे पा रहे हो ना, इसमें यहाँ पे बीच में भरा गया, और ये 75 विषम संख्या भी था, यहाँ पर 5 ठो था, नहीं तो सबसे बीच में ये आ ही रहा था, लेकिन यहाँ बीच में नहीं आ रहा था ना, तो बीच में कोई बॉक्स नहीं आ रहा था, और ये सम संख्या है तो बॉक्स में भराता भी कैसे, इसलिए बीच में भर दिए इसको, है ना। चलो अगला सवाल की ओर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो ये देखो, 5 लगातार सम संख्या का औसत 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? अरे बाबू 5 है इसमें, इसको तो कुछ ये हार्ड है ही नहीं, बिल्कुल इजी सवाल है। कैसे? तो 5 बॉक्स फिर बना देंगे, जस्ट वैसा ही सवाल है ना, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो इसमें क्या भरना है, हमें 80 भर देना है। और यहाँ बात हो रही है सम संख्या की, तो सम संख्या ये है भी और बीच में है। और सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ होगा 82, और यहाँ पर 84। यदि छोटी संख्या पूछता तो इधर आते, है ना, इसमें 2 माइनस करते, फिर 2 माइनस करते, यहाँ 78 हो जाता, फिर यहाँ 76 हो जाता। इस प्रकार हम लोग पीछे की ओर बढ़ते। हालांकि बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या ये है आपका, बड़ी संख्या 84 हो गया।